नमस्कार मेरे दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मैसिविक्टी पे। आपको पता है उत्तराखंड वन दरोगा का जो एग्जाम है 20 फरवरी को होने वाला है और बहुत सारे बच्चे इस पर लगे हुए हैं। आपके लिए एक बेहतरीन सीरीज मैंने चलाई हुई है। सीरीज आप लोग देख सकते हैं, उत्तराखंड वन दरोगा बायोलॉजी, है ना। आप चाहे कृषि विभाग से हो, चाहे आप वन दरोगा के लिए तैयारी कर रहे हो, किसी भी विभाग के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो ये बायोलॉजी के जो क्वेश्चन है आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं। इससे पहले मैंने कल आपको इसकी थ्योरी बता दी थी। आपको थोड़ा सा दिखा देता हूं कि मैंने कल जो पहली क्लास थी इस पर आपको थ्योरी पूरी पढ़ा दी थी। ये रही हमारी थ्योरी। आज जो हम करेंगे इस थ्योरी पर जो क्वेश्चन बन सकते हैं उन क्वेश्चनों का हम पोस्टमार्टम करने वाले हैं। और एक चीज जो कल की क्लास में मिस्टेक हुई थी, उस मिस्टेक को सबसे पहले मैं सुधारूंगा। कल हमने ये बताया था कि जो केंद्रक की खोज है वो 1881 में हुई थी, है ना। वो गलत था। मैंने इस पर पिन कमेंट बॉक्स में पिन भी कर दिया था। जो केंद्रक की खोज है वो 1831 में हुई थी, वो गलती से 81 लिखा गया था। ठीक है, आप इसको सुधार लेंगे। 1831 के अंदर रॉबर्ट ब्राउन ने क्या कर रखा था, कोशिका के केंद्रक की खोज की हुई थी। ठीक है, चलते हैं आज के इस क्वेश्चन पर। अगर आप उत्तराखंड की तैयारी कर रहे हैं, वन दरोगा की तैयारी कर रहे हैं, तो इन बेहतरीन क्वेश्चनों को फोड़िए। 20 क्वेश्चन आपके सामने लाया हुआ हूं, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन। आइए चलते हैं आज की पहले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन कहता है कोशिका की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी। भैया कोशिका की खोज कल हमने पहला ही क्वेश्चन ये पढ़ा था, रॉबर्ट हुक। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, इंग्लिश मीडियम वाले नीचे देख लेंगे कि भैया सेल का डिस्कवर किसने करा था, रॉबर्ट हुक ने इसको क्या कर रखा था, खोज की हुई थी। अब आप लोग बताएंगे रॉबर्ट हुक ने खोज करी थी 1665 ईस्वी के अंदर क्या की थी, खोज की गई थी। सही है। इसके बाद मुझे बताएंगे लिवोकॉन ने क्या करा था। भैया जी लिवेनहॉक ने क्या कर रखा था, 1674 के अंदर इन्होंने मृत कोशिका की खोज करी थी, लिवेनहॉक ने जीवित कोशिका की खोज करी गई। ठीक है भैया जी। स्लाइडन और स्वान ने क्या दिया था, इन्होंने कोशिका सिद्धांत दिया था। क्या दिया था मेरे भैया, कोशिका सिद्धांत दिया था। और कब दिया था आपको ये पता होगा, कमेंट बॉक्स में आप इसका जरूर आंसर देंगे। ठीक है, ये रहा पहला क्वेश्चन, आंसर हो जाएगा रॉबर्ट हुक। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये रहा आज की क्लास का अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन कहता है कि कोशिका का शक्ति ग्रह किसे कहा जाता है। ठीक है, पावर हाउस ऑफ द सेल। भैया किसे कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। ये कल थ्योरी में हमने आपको बताया हुआ था। भैया मुझे ये बताइए राइबोसोम क्या होता है। राइबोसोम के अंदर प्रोटीन का निर्माण होता है, इसीलिए इसे प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं। आप लिखेंगे, क्या लिखेंगे भैया, प्रोटीन का निर्माण होता है इसके अंदर। किसके अंदर, बार बार चीज़ों को बताऊंगा तभी आपको चीज़ें याद होंगी। प्रोटीन का निर्माण होता है राइबोसोम के अंदर। तो लाइसोसोम किसे कहते हैं, इसे बोलते हैं आत्मघाती थैली, है ना। आत्मघाती क्या बोलते हैं इसको, थैली बोलते हैं। किसको, लाइसोसोम को। भैया जी चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये रहा आज की क्लास का तीसरा क्वेश्चन, है ना। अच्छा, तीसरा क्वेश्चन ऊपर आ गया था तो कोई बात नहीं, दूसरा क्वेश्चन अब कर लेते हैं। ये रहा तीसरा क्वेश्चन। ठीक है, कोशिका की, पौधों की कोशिका भित्ति किससे मिलकर बनी होती है। कल मैंने आपको बताया था कि कोशिका के अंदर पौधों के अंदर कोशिका भित्ति पाई जाती है और वो किससे मिलकर बनी होती है, सेलुलोज की बनी होती है। किससे मिलकर बनी होती है, सेलुलोज की बनी होती है। फिर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा कि कवक, जो कवक है उसकी कोशिका भित्ति है वो किससे मिलकर बनी होती है। कल मैंने आपको थ्योरी में ये लिखाया हुआ था, आप कमेंट बॉक्स में जरूर इसका आंसर देंगे। चलते हैं आज के चौथे क्वेश्चन के अंदर। ये रहा आज की क्लास का बेहतरीन चौथा क्वेश्चन। पादप कोशिकाओं में कौन सा अंगक उपस्थित होता है जो जंतु कोशिकाओं में नहीं होता है। भैया क्वेश्चन बहुत बेहतरीन पूछ रहा है, पादप कोशिकाओं में कौन अंगक उपस्थित होता है जो कि जंतु कोशिका में नहीं होता है। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा क्लोरोप्लास्ट। जो क्लोरोप्लास्ट है वो किसके अंदर पाया जाता है भैया, वो पाया जाता है पादप कोशिका के अंदर, लेकिन वो जंतु कोशिका के अंदर नहीं होता है। इसका आंसर हो जाएगा क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट आप लोग इंग्लिश में भी देख सकते हैं। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये रहा आज की क्लास का पांचवा क्वेश्चन। क्वेश्चन कहता है कोशिका झिल्ली किससे मिलकर बनी होती है। भैया कोशिका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट करेंगे। कोशिका जो झिल्ली है ना वो किससे मिलकर बनी होती है। क्या कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन से मिलकर बनी होती है, क्या लिपिड और प्रोटीन से मिलकर बनी होती है, या फिर फैट, वसा और कार्बोहाइड्रेट से मिलकर बनी होती है, या फिर पानी और प्रोटीन, वाटर एंड प्रोटीन से मिलकर बनी होती है। आप लोग इसका आंसर
लिखेंगे, जो कोशिका झिल्ली है वो लिपिड और प्रोटीन से मिलकर बनी होती है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन आज के लिए रहने वाला है। ठीक है, आप लोग चीज़ों को समझ रहे होंगे, बहुत बेहतरीन चीज़ ला रहा हूँ। कम समय में बेहतरीन तैयारी कैसे की जा सकती है ये आप भली भांति समझ सकते हैं। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन लाया हुआ हूँ भैया। अगला फिर से एक क्वेश्चन, केंद्रक, ध्यान से देखना, बोल रहा है केंद्रक किसका बना होता है भैया जी। जो न्यूक्लियस है वो किससे मिलके बना होता है, ऐसा क्वेश्चन कह रहा है। क्या डीएनए और प्रोटीन से मिलके बना होता है, क्या आरएनए और प्रोटीन से मिलके बना होता है, क्या लिपिड और प्रोटीन से मिलके बना होता है, या कार्बोहाइड्रेट और फैट से मिलके बना होता है। आपको इसका आंसर देना है। ठीक है, अब देखिए आप लोग देख रहे होंगे कि कितने खतरनाक क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं, और वही हूबहू क्वेश्चन मैं आपके सामने लाया हुआ हूं। इसका आंसर हो जाएगा डीएनए और प्रोटीन से मिलके क्या बना होता है, केंद्रक बना होता है। और इससे पहला क्वेश्चन क्या था, फिर देखना, कंफ्यूज में मत आना। पहला क्वेश्चन था कि कोशिका झिल्ली किससे मिलकर बनी होती है, लिपिड और प्रोटीन से मिलकर बनी होती है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपने कर लिए होंगे। मैं चलता हूं सीधे आज की क्लास के 7वें क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन कहता है कोशिका का नियंत्रण केंद्र कौन सा होता है भैया। कोशिका का नियंत्रण केंद्र कौन सा होता है भैया, आपको पता होना चाहिए कि जो कोशिका का नियंत्रण होता है वो केंद्रक से होता है। किससे होता है, केंद्रक से होता है। ये बेसिक सा क्वेश्चन आपके लिए था, और इतनी प्रैक्टिस आपको करा दूंगा कि सब कुछ याद हो जाएगा क्लास के अंदर ही। अगला क्वेश्चन, कोशिका सिद्धांत किसने दिया था भैया। कोशिका सिद्धांत किसने दिया था, कल ही तो मैंने बताया था, स्लाइडेन और स्वान पार्टी में मिले थे। एक ने कब करा था, 1838 में, और उसने उसका एडवांस वर्जन ला गया 1839 में। ठीक है, तो स्लाइडेन और स्वान ने क्या कर रखा था, कोशिका का क्या दिया था, सिद्धांत दे रखा था। ठीक हो गया। रॉबर्ट ब्राउन क्या थे भैया जी, रॉबर्ट ब्राउन ने केंद्रक की खोज कर रखी थी 1831 के अंदर। ठीक हो गया, और यहां पर कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट नाम है नहीं भैया। ये जो आप देखना, ये इंग्लिश में थोड़ा सा है ना ऊपर नीचे क्वेश्चन हुआ है, इंग्लिश को आप छोड़ देना, हिंदी में इसका राइट आंसर। भैया अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कहता है कि कोशिका के भीतर प्रोटीन संश्लेषण कहाँ होता है। मैंने आपको बताया था ना अभी थोड़ी देर पहले कि इसे प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं। किसे कहते हैं, प्रोटीन की फैक्ट्री। वही क्वेश्चन कह रहा है कि कोशिका के भीतर प्रोटीन संश्लेषण होता है, और वो कहाँ पर होता है मेरे भैया, वो होता है राइबोसोम में। किस में होता है, राइबोसोम में क्या होता है, प्रोटीन संश्लेषण होता है, और इसे प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, पावर हाउस कहते हैं इसे। लाइसोसोम क्या है, आत्मघाती थैली है। ये मैंने आपको बता दिया है। तो हर एक चीज रिपीट हो रही है, रिपीट इसलिए हो रही है ताकि आपको क्लास में ही चीजें याद हो जाएं। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, लाइसोसोम को किस नाम से भी जाना जाता है भैया। फिर वही क्वेश्चन स्टार्टिंग में बोला था कि लाइसोसोम को किस नाम से जाना जाता है भैया जी, इसको तो हम बोलते हैं आत्मघातीय थैली। ठीक है, कोशिका का मस्तिष्क, कोशिका का भंडार इकाई किसे कहते हैं, कोशिका का शक्ति ग्रह किसे कहते हैं, ये सब हम बातें कर चुके हैं। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये रहा अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन है कोशिका झिल्ली की खोज किसने करी। और इतनी मेहनत आप लोग कर रहे हैं तो थोड़ी सी मेहनत और करना भैया। इसको मैं होमवर्क दे रहा हूं, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर लिखना है कि कोशिका झिल्ली की खोज किसने करी। ठीक है, ये 4 नाम यहां पर लिखे हुए हैं, आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। बेहतरीन तरीके से आप लोग क्वेश्चनों को फोड़ रहे होंगे, आपको मजा आ रहा होगा, आपको चीजें याद हो रही होंगी। प्रोकैरियोटिक कोशिका, मैंने कल बताया था कोशिकाएं 2 प्रकार की होती हैं, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। भैया प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में क्या नहीं पाया जाता है, मैंने बोला था इसमें केंद्रक स्पष्ट नहीं होता है, तो इसमें केंद्रक नहीं पाया जाता है। यूकैरियोटिक कोशिकाओं के अंदर है ना जो आकृति है वो स्पष्ट है, केंद्रक स्पष्ट दिखाई देता है। फिर यूकैरियोटिक कोशिकाओं के अंदर हमने बहुत सारी चीजें पढ़ रखी थी, तो आपको पता होना चाहिए प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में केंद्रक नहीं पाया जाता है। मैं चलूंगा आज की क्लास के अगले क्वेश्चन की ओर। ये रहा आज की क्लास का अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन कहता है कोशिकीय श्वसन कहाँ होता है भैया जी। कोशिकीय श्वसन, जो कोशिकीय श्वसन है वो कहाँ होता है ना, क्लोरोप्लास्ट में होता है, या माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, लाइसोसोम में होता है, या फिर राइबोसोम में होता है। ठीक है, तो जो कोशिकीय श्वसन है ना वो होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। ठीक है, तो 13 का आंसर क्या हो जाएगा, बी 13 का आंसर हो जाएगा। आपको समझ में चीजें आ रही होंगी, बेहतरीन चीजें समझ में आ रही होंगी। मेरा यही उद्देश्य है कि कम समय में आपको कितनी बेहतरीन कैसे पढ़ाया जा सकता है, यही एक तरीका है कि पहले आपको
आपको थ्योरी पढ़ाऊं, उसके अगले दिन आपको नोट्स के द्वारा, क्वेश्चनों के द्वारा प्रैक्टिस करा दूं, ताकि आपका चैप्टर हाथों हाथ तैयार हो जाए। अगला क्वेश्चन है, किस अंगक का मुख्य कार्य है ना स्राव करना है भैया जी? किसका कार्य होता है? क्या माइटोकॉन्ड्रिया का होता है, लाइसोसोम का होता है, केंद्रक का होता है, गोल्जी निकाय का होता है, गोल्जी बॉडी का होता है? ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा 14वें का आंसर कितना हो जाएगा? बी हो जाएगा। माइटोकॉन्ड्रिया आपको बता ही दिया है हर बार, शक्ति ग्रह। लाइसोसोम आपको पता है आत्मिक आती थैली। केंद्रक की खोज किसने करी थी? आपको फिर बता दिया है 1831 के अंदर रॉबर्ट ब्राउन ने करी थी। ठीक है, ये रहा आज की क्लास का अगला क्वेश्चन, बेहतरीन क्वेश्चन। क्वेश्चन कहता है, कोशिका में जल और अन्य पदार्थों के भंडारण के लिए कौन सा अंग जिम्मेदार है? भैया जी आप बताएंगे कि कोशिकाओं में जो जल और अन्य पदार्थों का भंडारण होता है ना, जो इकट्ठा होते हैं, वो किससे होते हैं या किस में होते हैं? भैया क्या राइबोसोम में होते हैं? नहीं भैया, राइबोसोम में तो नहीं होता, इसमें तो प्रोटीन इकट्ठा होता है। क्या माइटोकॉन्ड्रिया में होता है? नहीं भैया, ये तो शक्ति ग्रह है। लाइसोसोम भैया ये तो आत्मघाती थैली है। वैक्यूल इसे बोलते हैं, हिंदी में इसे लिख लेंगे, है ना, ये इंग्लिश में आ गया है, हिंदी में इसे बोलते हैं रिक्तिका। क्या बोलते हैं भैया जी? रिक्तिका के अंदर जल और क्या होता है? अन्य पदार्थों का भंडारण होता है। समझ में आ गई होंगी बातें, आपको समझ में आ रहा होगा, सब कुछ बेहतरीन समझ में आ रहा होगा। ये रहा अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन कहता है, डीएनए कहाँ पाया जाता है? जल्दी बताएंगे कि जो हमारा डीएनए है ना, वेयर इज डीएनए फाउंड इन द सेल? भैया सेल के अंदर, कोशिकाओं के अंदर डीएनए कहां पाया जाता है? भैया जी केंद्रक और माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है। केवल केंद्रक में नहीं पाया जाता है, यहां पर गलती मत करना, बच्चे सिर्फ केवल केंद्रक में लगाते हैं, जो कि गलत होता है। केंद्रक और माइटोकॉन्ड्रिया दोनों के अंदर डीएनए पाया जाता है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये रहा आज की क्लास का अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन कहता है, कोशिका विभाजन के दौरान गुणसूत्र कहाँ पाए जाते हैं? भैया जब कोशिका का विभाजन होता है ना, उस समय जो गुणसूत्र हैं वो कहाँ पाए जाते हैं? क्या केंद्रक में पाए जाते हैं, या कोशिका झिल्ली में पाए जाते हैं, साइटोप्लाज्मा में पाए जाते हैं, या फिर राइबोप्लाज्मा पाए जाते हैं? ठीक है, आप लोग जल्दी से आंसर बताएंगे। कोशिका विभाजन के समय जो गुणसूत्र पाए जाते हैं मेरे भैया, वो केंद्रक में पाए जाते हैं। कहां पाए जाते हैं? केंद्रक में वो पाए जाते हैं। ये रहे अगले 3 क्वेश्चन, है ना, 20 क्वेश्चन रखे हुए थे आप लोगों के लिए। कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण का कार्य होता है। भैया कितनी बार बता दिया है आपको, जो प्रोटीन है वो कहां बनता है? राइबोसोम में बनता है। ऑप्शन नंबर सी। अब ये ऑप्शन देखो, यही क्वेश्चन पूछ सकता है, बाकी क्वेश्चन कहां से पूछेगा? तो जितने क्वेश्चन बन सकते हैं सारे क्वेश्चन आपको बता रहा हूं। लाइसोसोम को क्या कहते हैं? आत्मघाती थैली कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस कहते हैं। गोल्जी निकाय के अंदर क्या होता है? ये सारी चीजें आपको मैंने बता दी हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये रहा आज की क्लास का अगला क्वेश्चन। किस प्रकार की कोशिकाओं में क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है? भैया जी क्या पादप कोशिका, पशु कोशिका, जीवाणु कोशिका, वायरस कोशिका? भैया जी पादप कोशिका। पादप कोशिका में ही क्या पाया जाता है? क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। ये जंतु कोशिका के अंदर नहीं पाया जाता है। ठीक हो गया। और आज की क्लास का ये रहा लास्ट क्वेश्चन आपके सामने। क्वेश्चन है, कौन सा कोशिकांग कोशिका में ऊर्जा उत्पादन करता है? भैया जी कौन सा कोशिकांग कोशिका में ऊर्जा उत्पादन करता है, ऊर्जा का निर्माण करता है? क्या माइटोकॉन्ड्रिया है, लाइसोसोम है, गोल्जी निकाय है, या फिर राइबोसोम है? जल्दी से आप लोग बताएंगे इसका आंसर क्या है। जल्दी से बताएंगे सभी लोग इसका आंसर क्या है। ठीक है, ये तो याद हो ही गया होगा सबको। भैया ऊर्जा कहाँ से उत्पादन होती है? ऊर्जा पावर हाउस से होती है। भैया पावर हाउस किसे बोलते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। ये रहे आज के बेहतरीन क्वेश्चन। और मैं फिर आपसे बोल रहा हूँ कि कम समय है और कम समय में बेहतरीन तैयारी ऐसे ही की जा सकती है। पहले मैंने आपको थ्योरी पढ़ाई, और जिसने भी ये थ्योरी की क्लास नहीं देखी है आप लोग देख सकते हैं, हमने अपलोड कर दी गई है। और ये जो PDF है ना, सेल जो चैप्टर था उसमें जो भी क्वेश्चन पूछ सकते थे वो सारी ये PDF मैसिव विक्ट्री चैनल पर आज मैं अपलोड कर दूंगा। आप वहां पर टेलीग्राम ग्रुप में इसको डाउनलोड कर सकते हैं। सब कुछ मैंने कल बताया था। कोशिका भित्ति क्या होती है, सेलुलोज की बनी होती है। मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि ये बैक्टीरियाओं में किससे बनी होती है और कवक में किससे बनी होती है। तो ये नाम लिखे हुए हैं सब कुछ, इसका काम क्या है, कोशिका झिल्ली किससे बनी होती है, क्या क्या होती है, इनका आकार क्या होता है, प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक कोशिकाएं क्या क्या होती हैं। इससे पहले मैंने आपको बता रखा था कि भैया इसका परिचय कराया था, स्लाइडन और स्वान कौन थे, रॉबर्ट हुक कौन था, है ना, क्या क्या चीजें हैं, ये सब कुछ मैंने आपको थ्योरी में बता दिया था। तो आपको चीजें पसंद आई होंगी। मैं फिर ये बोलूंगा कि अपनी तैयारी को जारी रखना, बेहतरीन रखना, दिन रात एक कर दो। मात्र 1 से 1.5 महीने की बात है और आपके पास जल्द ही वर्दी मिलने वाली है। इसी आशाओं के साथ मैं अपनी वाणी को देता हूं विराम। कल फिर एक नए चैप्टर को शुरुआत करूंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।